Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Railway and Bridge Engineering. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 5, that is construction and maintenance of tunnels, and today's topic is shape and size of tunnels. To study this topic, we will go through learning outcome and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Maintain different types of tunnels. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको टनल मेंटेनेंस के बारे में जानकारी मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, engineering practices for society, sustainability and environment, project management and lifelong learning. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू describe the criteria for selection of tunnel for the given situation with justification. यह टॉपिक पढ़ने के बाद गिवन सिचुएशन के लिए किस टाइप का टनल सुटेबल है इसके बारे में आप बता सकोगे. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट डेफिनेशन ऑफ टनल, नेसेसिटी ऑफ टनल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स. मीन्स टनल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने इसके पहले टॉपिक में पढ़े हैं. इन टुडेज सेशन वी विल सी अबाउट डिफरेंट शेप्स ऑफ टनल्स. डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट एंड साइट इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड. लेट अस सी शेप्स ऑफ टनल्स. द फॉलोइंग शेप्स ऑफ टनल आर कॉमनली एडॉप्टेड. फर्स्ट है रेक्टेंगुलर और बॉक्स टाइप शेप. सेकंड है सर्कुलर शेप. थर्ड है सेगमेंटल शेप. फोर्थ है हॉर्स शू शेप. फिफ्थ है एग टाइप शेप. सिक्स्थ है इलिप्टिकल शेप एंड सेवंथ है पॉलीसेंट्रिक shape. So these are the various shapes of tunnel. See the picture of circular type of tunnel. इन टनल्स के बारे में आगे पढ़ते हैं.
सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर और बॉक्स टाइप शेप। द टनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स आर स्मॉल इन डेप्थ। These tunnels are suitable for pedestrian tunnels. रेक्टेंगुलर शेप टनल की डेप्थ छोटी होती है और यह टनल जनरली पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए यूजफुल रहता है। सी द पिक्चर ऑफ रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ टनल। मीन्स इसका शेप रेक्टेंगुलर रहता है। सेकंड टाइप है सर्कुलर शेप। दिस टनल्स आर कॉमनली यूज फॉर कैरिंग वाटर अंडर प्रेशर। इस टाइप के टनल्स जनरली पानी के लिए यूज़ करते हैं। आपने पानी के पाइप्स देखे होंगे। सी द पिक्चर ऑफ सर्कुलर शेप टनल विच इज यूज फॉर कैरिंग वाटर। नेक्स्ट शेप ऑफ टनल है सेगमेंटल शेप। The tunnels have roof as segmental shape in the form of letter D. Segmental tunnels are suitable as traffic tunnels. इस टाइप के टनल में डी लेटर जैसा शेप रहता है और यह ट्रैफिक टनल के लिए यूजफुल है। सी द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द सेगमेंटल शेप टनल। यह टनल जनरली ट्रैफिक के लिए यूज होता है। नेक्स्ट शेप ऑफ टनल है हॉर्स शू शेप। द टनल्स ऑफ दिस शेप हैव नियरली फ्लैट बॉटम, कर्व साइड्स एंड रूफ। These tunnels are suitable in soft rock. इस टाइप के टनल में फ्लैट बॉटम रहता है, उसके साइड्स कर्व टाइप के रहते हैं और ऊपर रूफ रहता है और ऐसे टनल्स जनरली सॉफ्ट रॉक में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सी द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द हॉर्स शू शेप टनल। नेक्स्ट शेप ऑफ टनल है egg type shape. The tunnels have small cross section at the bottom. These tunnels are difficult to construct. इस टाइप के टनल का बॉटम छोटा रहता है और इस टाइप के टनल को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल रहता है। See the picture of egg type shape tunnel. नेक्स्ट टाइप है elliptical shape tunnel. The major axis of these tunnels is kept vertical for resistance to external pressure. These tunnels are suitable for carrying water. इस टाइप के टनल में टनल का मेजर एक्सिस प्रेशर रेजिस्ट करने के लिए वर्टिकल रखते हैं और इस टाइप के टनल्स जनरली पानी के लिए यूज़ करते हैं। See the picture of elliptical shape tunnel which is used for carrying water. Next type of shape of tunnel is polycentric shape. The tunnels of this shape are constructed from a number of centers. Such tunnels provide flat base to suit traffic tunnels for road and railway traffic. इस टाइप के टनल में एक से ज़्यादा सेंटर्स रहते हैं और इस टाइप के टनल रेलवे और रोडवे के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। See the picture of polycentric shape of tunnel which is useful for railway and roadway. In this way we studied about different shape of tunnel. Next we will see the size of tunnels. टनल के साइज के लिए कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हैं? The factors affecting size of tunnels are volume and type of traffic. Total volume and type of traffic including size and speed of vehicles will affect size of tunnels. ट्रैफिक की संख्या और व्हीकल्स की स्पीड के हिसाब से टनल का साइज डिसाइड करते हैं। The size of clear opening required. Depending upon single and double track, the size
should be selected. 1 और 2 ट्रैक के हिसाब से साइज ऑफ टनल छोटा और बड़ा रख सकते हैं. The thickness and allowance of lining. As lining thickness varies from material to material, it also affect size of tunnel. टनल लाइनिंग की थिकनेस मटेरियल के हिसाब से चेंज होती है. यह कंसिडर करते हुए टनल का साइज डिसाइड करते हैं. ड्रेनेज फैसिलिटीज रिक्वायर्ड. द सुटेबल ड्रेनेज सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट साइज ऑफ टनल. टनल में अवेलेबल ड्रेनेज सिस्टम से टनल का साइज अफेक्ट होता है. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स which affect size of tunnels. Next, we will see cross section of tunnel. That is, cross section of tunnel for a single line broad gauge railway track. Means single line broad gauge railway track के लिए टनल का क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा. In which you will see at the bottom RCC slab. This is the RCC slab. At side you will see weep holes. These are the weep holes for carrying water. Here you will see concrete lining which is put on tunnel surface. This is the concrete lining. And above this concrete lining there is cement grouting. This is the line of cement grouting. And at the topmost surface this is the excavation line. See the excavation line. In this way complete cross section of tunnel is constructed. In this way in today's session we studied about shapes of tunnel, size of tunnel and cross section of tunnel. Hope you understood the portion explained here. And in next session we will see the topic tunnel investigations and surveying. Important questions on today's topic are: classify tunnels based on shape. Draw box type and circular type tunnels. Label the parts. Describe the factors affecting size of tunnels. Draw tunnel cross section for railway track. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.